ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस वाली फाइल जो है वो इंपोर्ट कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन करें और फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली फाइकस की फाइल इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन करें और फाइकस की फाइल इंपोर्ट करें और चैट में डन टाइप करें। ओके, बहुत शुक्रिया सर। जब प्रीवियस क्लास में हमने आई थिंक पढ़ लिया था फाइल को इंपोर्ट करने तक। कल मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, वो प्रीवियस बैच की थी, लेकिन आज वो चीज़ें मैं आपको दोबारा परफॉर्म करवाऊंगा, तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आज वो चीज़ें दोबारा परफॉर्म करने में। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमें सीखना है रीड करना एंड राइट करना। एक्चुअली हमारी जो पूरी ट्रेनिंग है वो चार चीज़ों के गिर्द घूमेगी: रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड कोड को जनरेट करना। ये चार चीज़ें हमने सीखनी है पूरी ट्रेनिंग में। आज की जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो कोड को रीडिंग और राइटिंग की होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो हम रीडिंग राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे वो हम ग्राफ्स के ऊपर करेंगे। हम बेसिक ग्राफ्स भी बनाना सीखेंगे, लेकिन साथ साथ असल जो हमारा पर्पस है वो ये है कि हमने आर की जो लैंग्वेज है इसको रीड करना सीखना है और राइट करना सीखना है। तो आज का जो हमारा बेसिक टास्क है वो दो हैं: एक रीडिंग सीखना और राइटिंग सीखना, यानी राइटिंग और रीडिंग, और उसके साथ साथ हमने कुछ ग्राफ्स भी ड्रा करने हैं। अब आज आज का जो आपका टास्क है वो है ग्राफ्स। जिस तरह मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में एक चीज़ बार बार रिमाइंड करवाता रहा हूँ कि जब भी आपको टास्क मिलना है तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आना है? ये आप लोगों से क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने आपको एक टास्क दिया है कि आपने पॉइंट ग्राफ क्रिएट करना है आर में। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आना चाहिए? कोई एक पार्टिसिपेंट, मैं आपके माइक भी अनम्यूट कर देता हूँ। पैकेज कौन सा यूज करेंगे? हाँ, ये पैकेज के रिलेट आएगा। पैकेज से रिलेटेड ना, ये भी एक मैसेज आया ग्रुप में, सॉरी चैट में, टू हैव द कोड, के कोड होना चाहिए हमारे पास। नहीं, कोड नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैडम, कि अगर आप अपनी लैब के अंदर वर्क कर रहे हैं ना, तो आपके सुपरवाइजर अगर आपको टास्क देते हैं कि आपने ये एनालिसिस करना है, तो वो एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए पहला स्टेप कि उस इंस्ट्रूमेंट का होना ज़रूरी है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ करना है? अगर काइंडली मैडम मुझे अपने फील्ड ऑफ स्टडी बताइएगा तो फिर मैं उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सॉरी, आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही थी आप लोगों को। मैं पूछ रहा था कि अभी ये क्वेश्चन एक
मैडम का आंसर आया है कि टू हैव द कोड। ये आई थिंक आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है कि मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप बायोलॉजिकल फील्ड किसी या केमिस्ट्री की या किसी भी साइंस फील्ड से रिलेटेड आपका फील्ड है, तो अगर आपको एक टास्क मिले कि आपने अपनी लैब के अंदर जो है वो किसी सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करनी है या उसका टेम्परेचर फाइंड करना है, तो पहला स्टेप, टेम्परेचर फाइंड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो पैकेजेस है ना, पैकेजेस को हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फर्ज कर लें कि ये हमारी लैब है। ठीक है। केमिस्ट्री की लैब है, फिजिक्स की लैब है, जो भी लैब में आप काम कर रहे हैं वो आपकी लैब है। अब इस लैब में ये जितने पैकेजेस पड़े हुए हैं ना, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। मसलन ए बाइंड है, ए डी फोर है, ए डी जेंट है, ए डी फाइलो है, एफ ए है। ये जितने पैकेज पड़े हुए हैं, ये सारे क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये मशीन्स हैं। जिस तरह हमारी बायोलॉजी की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, फिजिक्स की लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, इसी तरह हमारी आर की लैब में भी इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं। बस फ़र्क क्या है, हम फिजिकली लैब में या बायो की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, मशीन। लेकिन आर की ज़ुबान में हम उसे कहते हैं पैकेजेस। तो जब भी आपको आर के ऊपर कोई एनालिसिस अलाट होना है कि आपने ये ग्राफ बनाना है, कोई भी टारगेट आपको आर पे परफॉर्म करना है, तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा, यानी इसके लिए मशीन कौन सी यूज़ होगी। सिंपल एक और एग्जांपल मैं देता हूँ तो तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने मुझे कॉल करनी है, तो आपके जेब में फ़ौरन मोबाइल फ़ोन का ऑप्शन आ जाता है। कॉल करने के लिए आपने मोबाइल फ़ोन डिवाइस यूज़ करना है। आप रेडियो तो नहीं यूज़ करेंगे ना कॉल करने के लिए, या आप जो है वो टीवी नहीं यूज़ करेंगे, एलसीडी नहीं यूज़ करेंगे, आप जो है पंखा नहीं यूज़ करेंगे कॉल करने के लिए। आपके फ़ौरन जहन में क्वेश्चन आ जाएगा मोबाइल फ़ोन। इसी तरह आर के ऊपर जब भी आपने कोई एनालिसिस करना है, कोई टास्क करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक पैकेज है। हर एनालिसिस के लिए एक स्पेसिफिक पैकेज है। होप कि अब आप लोगों को ये, तमाम पार्टिसिपेंट को ये क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है तो माइक ओपन है। तो आप बिला झिझक जो है ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट में बताया था कि ये बेसिक क्लासेस है ना, यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगी पार्टिसिपेंट को छोटी छोटी चीज़ों पे, पैकेजेस के बारे में। ये चीज़ें जिसको क्लियर होगी, समझो वो जो है वो अब उसको आर जो है ना वो आना स्टार्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो पैकेज है ग्राफ बनाने के लिए, मसलन मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अगेन। सॉरी, मुझे एक मिनट, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। ये चीज़ें मैंने आपको करवा दी हुई हैं या करवानी है अभी। हमारी जो सर हम फर्स्ट, फाइकस तक हैं, हम ये डेटा और एक्यूरेसी मैट्रिक्स नहीं किया अभी हमने। अभी जस्ट हमने फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करना सीखा था। जी सर, बिल्कुल। चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट टास्क है, फॉर एग्जांपल हम फर्ज कर लेते हैं कि आज हमारे पास जो है ना पार्टिसिपेंट हैं एहतशाम साहब हैं, मोहम्मद एहतशाम साहब। जी सर। ओके। अब एहतशाम साहब के सुपरवाइजर इनसे कहते हैं कि आपने पॉइंट प्लॉट ड्रा करना है इस डाटे के ऊपर। हम इस डाटे के अंदर चेक करना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर मज़ीद वर्क किया जा सके, कोई ऐसा डाटा है जिसके ऊपर मज़ीद वर्क किया जा सके। तो इस पे पॉइंट ग्राफ बना के लाएं। अब पहला क्वेश्चन एहतशाम साहब के माइंड में आएगा कि पैकेज कौन सा यूज़ करूँ मैं। इनके जहन में क्वेश्चन आ जाएगा फ़ौरन कि मैंने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। ये सुपरवाइजर साहब से पूछते हैं कि सर मैं इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ करूँ। इनके सुपरवाइजर को कहते हैं आप ऐसा करें, आप जी जी प्लॉट टू यूज़ करें, जिसको यूज़ करते हुए प्लॉट क्रिएट करके लाएं। अब नेक्स्ट स्टेप, जिस तरह सेम वो एग्जांपल मैंने आपको दी थी, सॉरी आई थिंक मैंने आपको एग्जांपल वो नहीं दी। मैं आपको एग्जांपल के साथ थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं कि अगेन एहतशाम साहब और उनके सुपरवाइजर साहब बैठे हुए हैं। इनके सुपरवाइजर साहब कहते हैं आप ऐसा करें कि आप अपना ये सोल्यूशन है इसके पीएच फाइंड करके लाएं।
एहतशाम साहब के जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आएगा कि पीएच फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, इनके सुपरवाइजर इनको बताएंगे कि आपने पीएच मीटर यूज़ करना है। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, दूसरा क्वेश्चन क्या ये इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में अवेलेबल है या नहीं। यानी आप लैब में चले जाते हैं वर्क करने के लिए, आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पता चल गया, लेकिन अगर वो इंस्ट्रूमेंट आपकी लैब में नहीं है तो वो आप एनालिसिस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। अगर एहतशाम साहब के सुपरवाइजर कहते हैं जी आप पीएच फाइंड करके लाएं, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा, वो कहते हैं पीएच मीटर। एहतशाम साहब जो है वो लैब में चले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं इनको पीएच मीटर मिलता ही नहीं है। तो फिर ये क्या करेंगे, फिर इनको पीएच मीटर जो है वो बाई करना पड़ेगा, पीएच मीटर अरेंज करना पड़ेगा, फिर ही वो एनालिसिस कर पाएंगे, अदरवाइज वो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह आर के ऊपर भी अब इनको टास्क मिला है कि आपने पॉइंट ग्राफ बनाना है। अब पॉइंट ग्राफ के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, उसका आंसर है ggplot2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ggplot2 हमारी लैब में अवेलेबल है। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे आए, स्क्रीन पे सर्च करें ggplot2 और कंफर्म करें कि आपके पास ggplot2 अवेलेबल है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि आपके पास ggplot2 अवेलेबल है या नहीं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली चेक करें और अप्लाई करें, क्या आपके पास स्क्रीन नंबर 4 पे ggplot2 है। मेरे पास ये शो हो रहा है, कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जिसके पास नहीं शो हो रहा। सर हमारे पास तो है। तकरीबन सबका आंसर यस में ही है। हाँ, अगर आपके पास ये नहीं है, फर्ज कर लेते हैं कि कोई एक पार्टिसिपेंट है जिनके पास ये पैकेज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ggplot2 नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है, यहाँ पे एक बटन है इंस्टॉल का, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है ggplot2, इंस्टॉल का बटन प्रेस कर देना है और आपके पास जो है वो ggplot2 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नहीं मेरे पास जो है वो ggplot2 दोबारा इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप में से किसी पार्टिसिपेंट के पास ggplot2 नहीं है तो काइंडली आप इसको इस प्रोसेस के थ्रू इंस्टॉल कर लें। अब नेक्स्ट, इंस्टॉल के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना। अब देखें पीएच मीटर आपके पास आ गया है। अब पीएच मीटर पे काम करने से पहले आपने पीएच मीटर को ऑन करना है, उसको वर्किंग कंडीशन में लाना है, उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो आर में एक्टिवेशन के लिए या उसको ऑन करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं लाइब्रेरी। उस मशीन को ऑन करने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आपने टाइप करना है ggplot2 और इसको रन करें। ये देखिए मेरे पास लाइब्रेरी जो है वो रन हो चुकी है और ggplot2 जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ तक ऐसा। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ggplot2 को एक्टिवेट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। जी सर। ये जो हर दफा रन पे जाके क्लिक करना पड़ता है, कोई शॉर्ट कीज भी है, लाइक जिस तरह हम कीबोर्ड से ही कोई शॉर्ट कीज के साथ उसको रन कर सकें, उस लाइन को, उस कोड को, हाँ इस या पे आप, स्पेसिफिकली नहीं हमें नहीं जाके बटन आप प्रेस इस करना है। पे क्लिक करें, कंट्रोल और एंटर का बटन प्रेस करें तो ये रन हो जाएगी। अच्छा, कंट्रोल एंटर, ठीक है सर। इस तरह की शॉर्ट कीज बताते आया करें ताकि हमें वो फिर एक एक दफा थोड़ा सा। एक्चुअली यहाँ शॉर्ट की से इसलिए नहीं मैं आ रहा क्योंकि जब ये मैनुअल आप करेंगे ना तो ये देखें शॉर्ट पे क्लिक किया तो ये इसने खुद ही आपको ऑप्शन दे दिया ना, कंट्रोल अच्छा प्लस एंटर। ठीक है। तो जब मैं शॉर्ट की रन करूंगा तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही। मैं यानी यहाँ पे हम्म। कोड रन कर दिया ना तो आपको नहीं शो हुआ जी मैंने जी क्या किया है, जी जी ठीक है। बिल्कुल, तो बस वो बहुत सारे ये इसलिए पार्टिसिपेंट, पूछ रहा था कि वो हाँ मुझे बहुत सारे समझ नहीं। पार्टिसिपेंट फिर ऐसे होते हैं जो
बिल्कुल अभी जो है ना वो उनको जीरो से लेके आना होता है, उनकी आईटी भी जो होती है वो भी थोड़ी वीक होती है। तो फिर इसलिए मैं तमाम जी पार्टिसिपेंट को ध्यान में रख के ना बिल्कुल जीरो से हर एक चीज़ जो है वो आपको जी जी, बस कोशिश सर करता ये है हूँ। कि दोनों चीजें बता दिया करें कि यहाँ पे रन पे क्लिक करें बिल्कुल या कंट्रोल इंटर कर दें, तो ठीक है। चलिए दोनों समझ जाएंगे हम। ओके। थैंक यू सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने अब लाइब्रेरी जो है वो डन कर ली है। अब आते हैं स्क्रिप्ट राइट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ना, किसी भी आप टूल में ग्राफ बनाएं, तो हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर वन, डेटा। नंबर टू, मैपिंग। और नंबर टू थ्री, जियोमेट्री। तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं: डाटा, मैपिंग, जियोमेट्री। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, डाटा क्या है, मैपिंग क्या है, जियोमेट्री क्या है, ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। काइंडली एक पार्टिसिपेंट का कैमरा ऑन है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि कैमरा ना ऑन करें, क्योंकि इंटरनेट जो है वो कल से आई थिंक बहुत सारे एरियाज़ में स्लो है और डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी भी आपने किसी पार्टिसिपेंट ने कैमरा ऑन किया तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कोशिश करें कि कैमरा जो है वो ना ऑन करें। शुक्रिया सर। अच्छा, तीन चीज़ें में रिक्वायर्ड हैं: डाटा, मैपिंग, जियोमेट्री। ओके। अच्छा, अब फर्ज करें कि ये हमारे पास एक प्लॉट है, ग्राफ है। अब इसमें दो देखें एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मोस्टली जो टू एक्सिस वाला ग्राफ है, टू डी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके लिए तीन चीज़ें में रिक्वायर्ड हैं। नंबर वन, डाटा। डाटा आपके पास टेबल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास रोज होनी चाहिए और कॉलम्स होने चाहिए। इस फॉर्म में आपके पास डाटा होना चाहिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। इसी तरह आप ए बी कर सकते हैं इसको। काइंडली आप वाइट बोर्ड पे ना टाइप करें। इसी तरह कल एक पार्टिसिपेंट ने वो क्लियर कर दिया था सारा वाइट बोर्ड, तो फिर मुझे दोबारा जो है वो राइट करना पड़ेगा समझाने के लिए। काइंडली कोशिश करें कि वाइट बोर्ड पे जो है ना वो अपना टाइप करें। अच्छा, ये जो है ना ये हमारे पास है डाटा। आप लोगों के पास अपने रिसर्च का डाटा इस फॉर्म में होगा। सॉरी, ये इसी तरह टाइप हो गया। अच्छा, अब है डाटा के बाद है मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है मैप बनाना। यानी जिस तरह हम जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, मकान बनवाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास उसका मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल के बाद हमारे पास उसकी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, मैप होना चाहिए उसका, कि किस पोजीशन पे आपको, किस लोकेशन पे आप कौन सा रूम बनाना चाह रहे हैं, मेन दरवाज़ा कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, सीढ़ियाँ कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारी जो है वो लोकेशन आप ऑलरेडी डिफाइन करते हैं, इसे कहते हैं मैप, नक्शा बनाना। इसी तरह जब हम ग्राफ क्रिएट करते हैं तो हमें एक मैप क्रिएट करना पड़ता है अपने माइंड के अंदर। यानी आपने डिफाइन करना है कि आपने एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू रखनी है। रोज या कॉलम्स की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी आप कॉलम्स हों आपके पास, जितनी मर्जी रोज हों आप प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। अब डाटा आपको समझ आ गया कि डाटा आपके पास क्या है। अब आ जाते हैं मैप।
मैपिंग मीन एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करना। आर में यहाँ पे मैपिंग का मतलब है आपने डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो ये वेरिएबल 1 है ना, इसको मैं रखना चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, और बाकी ये जो 4 वेरिएबल है ना, इनको मैं रखना चाह रहा हूँ वाई एक्सिस पे। ये मैंने मैपिंग कर ली। ठीक है। तो जब आप अपना डाटा देखते हैं तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है, या आप एक जेन में स्केच बना लेते हैं कि ये चीज़ मैंने एक्स एक्सिस पे लेके आना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को मैं वाई एक्सिस पे रखना चाह रहा हूँ। तो इसको कहते हैं मैपिंग करना। मैपिंग के बाद है ज्योमेट्री। जिस तरह ये देखें, ये मकान का 2D मैप है, व्यू है। ठीक है। यानी यहाँ पे ये बता रहा है कौन सा रूम्स कहाँ पे हैं, स्टेयर कहाँ पे हैं, मेन डोर कहाँ पे, सारा एक आपने मैप क्रिएट कर लिया। लेकिन मकान बनने के बाद इसकी आउटिंग लुक कैसी होगी? मसलन ये इस शेप में होगा, ठीक है, या इसकी आउटिंग लुक गोलाई में होगी, या इस तरह डिजाइनिंग होगी आउटर, ठीक है, यहाँ पे इस तरह, या बिल्कुल चौरस, या गोलाई, ठीक है, या और भी यहाँ पे डिजाइनिंग हो सकती है इस तरह। तो इसे कहते हैं ज्योमेट्री, शेप, आउटर लुक इसकी कैसी है। तो ग्राफ में क्या होगा आउटर लुक? आई थिंक जो है, सॉरी, आई थिंक मैंने वाइट बोर्ड शेयर किया हुआ था, इसकी वजह से शायद इशू कर रहा है। चलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, दो चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई हैं, एक तो डाटा और एक मैपिंग। तीसरा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन टाइप ऑफ ग्राफ। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपको आवाज आ रही है? तो ये आपने प्रीवियस क्लास में बता दिया था हमें, डेटा मैपिंग ज्योमेट्री का, ये रिपीटेशन हो रही है। अच्छा, ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्लियर कर दिए थे। ठीक जी हो सर, गया। ये हो चुका है। हमें सिर्फ स्क्रिप्ट। सर आपने मुझे स्टार्ट में बता देते तो मैं इसको स्किप कर देता। मैं ओके, समझा आप चले। एक ओवरव्यू सर दे रहे हैं। मैसेज किया था मैंने, यू शुड रीड सॉरी द मैंने नहीं देखा। चैट मैसेजेस टू। चलें, कोई बात नहीं है, कुछ पार्टिसिपेंट जिनकी मिस होगी क्लास वो रिपीट हो जाएगी उनकी। अच्छा, अब हाँ चलते हैं आगे, प्लॉट क्रिएट की तरफ आ जाते हैं फिर। प्लॉट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ क्लियर करनी है, फंक्शन और पैकेज में क्या डिफरेंस है, ये आपने क्लियर कर लिया था? सर नहीं सर, नहीं, फंक्शन और नहीं ये नहीं। पैकेज में नहीं, और चले एक ठीक एरर भी हो गया, डिस्कस करना था। फंक्शन एंड पैकेज। अच्छा, फंक्शंस का मतलब होता है काम, पैकेज का मतलब है मशीन। यानी ये मशीन, फॉर एग्जांपल ये जीजी प्लॉट 2 मशीन है, ये जितने काम कर सकती है ना वो उसके फंक्शंस हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये व्हाट्सएप है, तमाम पार्टिसिपेंट यूज़ करते हैं व्हाट्सएप। फर्ज करते हैं कि एक पैकेज है। अब व्हाट्सएप से आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, यानी जो जो काम आप व्हाट्सएप से कर सकते हैं वो उसके फंक्शन। इसी तरह मैंने भी आपको एक और एग्जांपल दी थी कि जितने भी ये पैकेजेस है ना, ये इंस्ट्रूमेंट हैं। बस आर की ज़ुबान में हम इसे पैकेजेस कह रहे हैं। अगर आप जीजी प्लॉट 2 को ओपन करें, ये देखें जीजी प्लॉट 2, और इस पर क्लिक करें, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये जितनी लिस्ट है ना, ये तमाम फंक्शंस हैं जीजी प्लॉट 2 के। जिस तरह व्हाट्सएप को ओपन करें तो इसकी एक लिस्ट ओपन होती है, मेनू आ जाते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जीजी प्लॉट 2 में देखें, ये मोर देन 100 फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं।
जो आप जो है प्लॉट में आप यूज़ कर सकते हैं। होप कि आपको फंक्शन और पैकेज में फ़र्क पता चल गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपकी तरफ से कि अभी मैंने आपको कहा कि हम प्लॉट बनाएंगे ggplot2 को यूज़ करके, लेकिन यहाँ पे अब एक और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। ggplot2 में तो बहुत सारे बटन है, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे फंक्शन है। हमने ग्राफ बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना है? तो ग्राफ बनाने के लिए ये जितने भी फंक्शन है ना, ये 100 200 जितने फंक्शन अभी मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें से दो फंक्शन यूज होते हैं। एक का नाम है qplot, मैं यहाँ पे हैशटैग के साथ लिख रहा हूँ qplot, और दूसरे का नाम है ggplot। qplot जो है ये हम तब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर शाम साहब के सुपरवाइजर से कहते हैं कि आप जल्दी से ना एक प्लॉट क्रिएट करके लाएं, मैं जस्ट इसका डाटा देखना चाह रहा हूँ, तो आपने qplot यूज़ करना है। लेकिन जब वो वर्ड यूज़ करते हैं, मैंने इसको पब्लिश करना है या इसको प्रेजेंटेशन में शो करना है, तो फिर आपने ggplot दूसरा फंक्शन यूज़ करना है। यानी ये आपने अगर रफ वर्क के लिए आपने काम करना है तो आपने qplot यूज़ करना है। लेकिन अगर आप इसको पब्लिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी और पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपने ggplot को यूज़ करना है। ये दो फंक्शंस हैं। जिस तरह व्हाट्सएप पे एक है ऑडियो कॉल, एक है वीडियो कॉल। ऑडियो कॉल की क्वालिटी लो होती है, वीडियो कॉल की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, उसमें आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं एक दूसरे से। इसी तरह qplot जो है, अगर आपको जस्ट अर्जेंट प्लॉट चाहिए तो आप qplot यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको एडवांस प्लॉट चाहिए पब्लिकेशन के लिए तो आपने ggplot यूज़ कर। तो दोनों प्लॉट्स को यूज़ करते हुए हम प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम qplot को यूज़ करते हैं। आप में से बहुत से पार्टिसिपेंट ने qplot पे प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन मैं दोबारा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि जो पार्टिसिपेंट रह गए हैं वो भी इस पे प्रैक्टिस कर लें। qplot के लिए आपने यहाँ पे टाइप करना है qplot, यानी जिस फंक्शन पे हमने वर्क करना है वो फंक्शन हमने ओपन करना है, ये देखें। और इस फंक्शन पे जब आप QPLO लिखेंगे तो आपके पास उसका एक जर्नल फार्मूला, एक जर्नल स्क्रिप्ट भी शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आपने इसकी तरफ नहीं जाना, ये अभी आपको मे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंफ्यूज करें, आपको क्लियर ना हो, आप इसको अभी इग्नोर करें। आप जस्ट qplot के ऊपर क्लिक कर दें। अब हमने यहाँ पे इसको तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। नंबर 1, हमने इसको डाटा प्रोवाइड करना है, डाटा प्रोवाइड करना है, मैपिंग प्रोवाइड करनी है, और जियोमेट्री प्रोवाइड करनी है। तीन चीज़ें हमने इसको प्रोवाइड करनी है, डाटा, मैपिंग, जियो। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली qplot टाइप करें, आपके पास ये ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे। ये ब्रैकेट्स, कोई भी वर्ड जब आप लिखेंगे तो उसके साथ ब्रैकेट्स ओपन हो जाएं, इसका मतलब है वो फंक्शन है। मसलन मैं यहाँ पे ggplot लिखता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ ggplot2, देखें इसके साथ कोई ब्रैकेट्स ओपन नहीं हुई, इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं जस्ट ggplot लिखता हूँ, ये देखें, क्लिक करता हूँ, लेकिन इसके साथ देखें ब्रैकेट्स ओपन हो गई। तो हर वो वर्ड जिसके साथ और ऑटोमेटिकली सॉरी टू इंटरप्ट ब्रैकेट्स यू ओपन सर, हो जाएं। जिनके साथ नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि मैं तो नहीं हो रहा। जी मैडम, क्यू प्लॉट में लिखा है लेकिन ब्रैकेट ओपन कोई नहीं हुआ। एक मिनट, आप यहाँ पे दोबारा टाइप करें QPLO लिखें, टी नहीं लिखना, जी QPLO, मैंने, अच्छा सही है QPLO। ना, फिर भी नहीं हो रहा। आपने लाइब्रेरी की है QPLO, हाँ ggplot2? अभी आ गया, हाँ हाँ अभी आ गया, ठीक है, जी आ गया, थैंक यू। ओके ओके। अच्छा, पर यहाँ वो पे जब पहले क्यों नहीं आ मैम रहा था जब मैंने पूरा लिखा। पूरा जब आपने लिखा तो फिर नहीं आएगा। अगर आप इसको मैनुअली लिखना चाह रहे हैं फिर आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, ये देखिए। वही सर, मैनुअली भी तो लिख सकते हैं। क्यू प्लॉट पूरा लिख के अगर हम एक ब्रैकेट को डालें तो दूसरे हाँ, खुद वो ब खुद मैनुअली, स्क्रिप्ट फॉर्म में आ मैनुअल जाती आप है। उसको लिख सकते हैं, बिल्कुल जी, मैंने अभी वो ट्राई किया तो वो आ रहा था बिल्कुल। कि हाँ, तो मतलब अगर आप डिफरेंस यहाँ देखता हूँ पे कैसे। वो सेलेक्ट करते हैं और वो आपको ब्रैकेट्स दे देता है, इट्स मीन के वो फंक्शन है। अब हम क्यों प्लॉट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो पहली चीज़ हमने इसको प्रोवाइड करनी है डाटा, डाटा इक्वल
यहाँ पे आप टाइप करें फाइकस, क्योंकि हमारे पास जो फाइल है उसका नाम है फाइकस, कॉमा। अब हमने प्रोवाइड करनी है इसको मैपिंग, यानी पहले हमने डिफाइन करना है एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस। मैपिंग में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स एक्सिस डिफाइन करना है और वाई एक्सिस। जो आप पहला नाम फिर इसमें लिखेंगे कोई ना वेरिएबल का, वो होगा एक्स एक्सिस, और जो दूसरा नाम होगा वो वाई एक्सिस। जी सर। फिर यहाँ पे कुछ स्पेस का होता है कि अगर स्क्रिप्ट में कोई एक आधा स्पेस हम मिस कर जाए या एक आधी कोई इशू स्पेस नहीं है स्पेस एक्स्ट्रा? का। ये देखिए मैं यहाँ पे स्पेस दे लेता हूँ, कुछ जगह पे जी, स्पेस का इशू होता है, क्योंकि वो आपको आर खुद जी ही क्योंकि बता ये देगा। जो अगर हम सिर्फ डाटा लेके इसको अगर हम उसको स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखें तो ये स्पेस खुद ब खुद ऐड करता है, अगर हम मैनुअली बिल्कुल कर रहे हैं तो इट कोई डजंट इशू नहीं है। वर्क। हाँ, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हालात है, मतलब मैं यहाँ पे क्यू प्लॉट के दरमियान स्पेस दे लेता हूँ ना, फिर इशू जी पैदा जी। होगा, ठीक है। विद इन ब्रैकेट्स के ब्रैकेट, अंदर नहीं होगा, हाँ विद इन जहाँ पे, ब्रैकेट कोई इशू नहीं। बिल्कुल जहाँ पे वो इशू क्रिएट करेगा वहाँ पे आपको शो कर देगा, यहाँ पे क्रॉस मार्क शो कर देगा आपके साथ, यहाँ पे लाइन के साथ। स्क्रिप्ट के साथ ही वो एरर शो करेगा। हाँ एरर शो, क्रॉस मार्क शो कर देगा कि आपने कोड गलत हम्म, लिखा होगा। हम्म। या फिर जब आप कोड रन करेंगे तो वहाँ पे एरर आपको बता देगा कि आपने यहाँ पे स्पेस लिखी हुई है, आपने कॉमा फालतू लिखा हुआ है, आपने ये क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाई हुई या डबल क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी हुई है, वो आपको एरर में बता देगा। तो इसीलिए हमने दो चीज़ें, विद इन ब्रैकेट स्पेस कोई स्क्रिप्ट का हाँ हिस्सा नहीं है। नहीं नहीं स्पेस हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जो बाकी है जी, ना कॉमा ब्रैकेट इक्वल, ये हिस्सा है। ये है बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा अब यहाँ पे नेक्स्ट है, हमने प्रोवाइड करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम फाइल पे आते हैं, फर्ज करते हैं कि हम यहाँ पे पेटल विड्थ और सेपल विड्थ के दरमियान प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। पेटल विड्थ और सेपल विड्थ के दरमियान। एक और चीज़ आप जहन में रखिएगा, अभी आप प्लॉट क्रिएट करना नहीं सीख रहे, आप अभी कोड को राइट करना, रीड करना और रन करना सीख रहे हैं। ये चीज़ आपने जहन में बैठानी है, आपने ये नहीं जहन में बैठाना कि हम प्लॉट बनाना भी सीख रहे हैं। जब हम प्लॉटिंग की तरफ आएंगे फिर वो आप खुद से आप समझ आ जाएगी कि आपने आर पे प्लॉट कैसे क्रिएट करने हैं। अभी जस्ट हम आर लैंग्वेज की रीडिंग, राइटिंग और उसको रन करना सीख रहे हैं आज की क्लास में। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे नाम क्या है। ये है पेटल विड्थ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पेटल विड्थ अंडरस्कोर विड्थ, कॉमा। ये मैंने एक्स एक्सिस डिफाइन कर लिया। अब आते हैं वाई एक्सिस की तरफ, दोबारा फाइल पे आए, वाई वाई एक्सिस में मैं रखना चाह रहा हूँ सेपल विड्थ। दोबारा कोड पे आए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेपल अंडरस्कोर विड्थ, कॉमा। अब देखें दो चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, डाटा भी प्रोवाइड कर दी है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी प्रोवाइड कर दी। अगेन कॉमा, कॉमे के बाद अब हमने इसको प्रोवाइड करना है जीओम। अगर आप यहाँ पे टाइप करें जीओम, आपके पास सजेशन आएगी इक्वल, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा में आपने लिखना है पॉइंट। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये स्क्रिप्ट राइट करें और राइट करने के बाद इसको रन कर दें। मेरे पास तो एरर आ गया है, आप लोगों के पास देखें क्या आता है। सर हो गया रन, कोड रन हो गया। एक्सक्यूज मी सर, ये जियो के बाद ना ये स्टेप रिपीट कर लें। जी सर। बात क्या करना है जियो में? ये देखिए जीओम आप टाइप करेंगे ना, मैं दोबारा राइट कर देता हूँ। जीओम टाइप करेंगे, जीओम के बाद सॉरी जीओम, आपके पास सजेशन आ जाएगी इक्वल। पहले वाला आपने सेलेक्ट करना है जीओम इक्वल, यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कामा और इसमें लिख देना है पॉइंट और इस कोड को रन करना है। आप ये चेक करें, मेरे पास एरर आ रहा है। अभी मैं आपको एरर रीड करना सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें काइंडली गौर से सुनिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। एरर कह रहा है जी प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन ये एक्स और वाई एक्सिस, एस्थेटिक का मतलब है एक्स और वाई एक्सिस। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म कीजिएगा, ये मैं एरर को ना इसको कॉपी करने लगा हूँ, ये पहला एरर जो है
इसको मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये जियोम के साथ पॉइंट ऑप्शन मेरे साथ नहीं आ रहा है। ये आपने खुद टाइप करना है ना, जी। जियोम इक्वल इन्वर्टेड कामा में पॉइंट आपने खुद टाइप करना है। ओके। अच्छा ये देखें, ये एरर मैंने ऊपर टाइप कर दिया है। ये आपको थोड़ा सा मैंने क्लियर करना है। ये कह रहा है ये प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक। वो कह रहा है जब मैं एस्थेटिक के ऊपर काम कर रहा हूँ, एरर अगर इन द फर्स्ट लेयर, ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है ये सारी। अगर यहाँ पे मैं प्लस ऐड कर देता हूँ, ये सेकंड लेयर बन गई। फिर यहाँ पे मैंने एक और कोड लिखा, फिर प्लस ऐड कर दिया, फिर ये थर्ड लेयर बन गई। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही लेयर है, तो वो कह रहा है जी फर्स्ट लेयर में एरर है। अब असल चीज़ जो आपने रीड करनी वो ये है, काज्ड बाई, एरर की वजह क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। सर इस पे स्पेलिंग आपने मिस्टेक हो सकती है। इस पे आपने फोकस करना है कि ये काज्ड बाई एरर ये है क्या। तो ये कह रहा है ऑब्जेक्ट पेटल विड्थ नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट पेटल विड्थ नॉट फाउंड। ये कह रहा है कि आपके डाटे में जो पेटल विड्थ है ये आपने लिखा हुआ है, ये तो आपके डाटे में है ही नहीं। यानी एरर क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट डैश नॉट फाउंड। जब आप वर्ड देख लें ऑब्जेक्ट एरर में ना, दो तरह के आपको एरर का सामना करना पड़ेगा। एक में हो सकता है फंक्शन नॉट फाउंड, और दूसरा एरर जो है वो है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड अगर आपके पास आ जाए तो इसका मतलब है आपने तमाम एरर्स को इग्नोर करके अपने डाटा के पास आ जाना है। एरर कहाँ पे है, आपके डाटे में, एरर इन डाटा, यानी आपके डाटे में गलती है। अगर कहे फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब है आपके पैकेज में गलती। अभी हम पहले एरर, चूंकि हमारे पास अभी एरर आया है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ये देखें दोनों मेरे पास एरर आए हैं। पहला एरर कह रहा है जी ऑब्जेक्ट पेटल विड्थ नॉट फाउंड। ये मुझे कह रहा है कि मेरे डाटे में ये जो फाइकस वाली फाइल है, इसमें पेटल विड्थ का कॉलम ही नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया पेटल विड्थ। हम चेक कर लेते हैं। अगर इस तरह का आपके पास एरर आए तो आपने तीन चीज़ें चेक करनी है। नंबर वन, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रिजॉल्व करा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, आपने चेक करना है क्या आपके डाटे में पेटल विड्थ के नाम से कॉलम मौजूद है। चेक, पेटल विड्थ कॉलम प्रेजेंट है या एब्सेंट है। यानी आपने चेक करना है कि पेटल विड्थ का कॉलम वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। हम फाइकस की फाइल पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे तो पेटल विड्थ का कॉलम मौजूद है। वापस आ जाते हैं यार पे, स्क्रिप्ट पे। एक स्टेप हमारा ओके हो गया, ये स्टेप ओके है, कॉलम मौजूद है। सेकंड स्टेप, आपने स्पेलिंग चेक कर लेना है। स्पेलिंग चेक कर रहे हैं क्या स्पेलिंग ठीक है जो आपने यहाँ पे लिखे हैं, पेटल विड्थ, ये स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही स्पेलिंग आपकी फाइल में भी है। पेटल विड्थ सेम स्पेलिंग यहाँ पे भी है, PETALWIDTH, यहाँ पे भी सेम वही स्पेलिंग लिखे हुए हैं। थर्ड स्टेप, आपने अपर केस लेटर या लोअर केस लेटर ये भी चेक करना है। यानी दो पॉइंट हमारे ओके हो गए, इनमें कोई गलती नहीं है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पे आके देखते हैं कि इसमें कोई अपर केस या लोअर केस लेटर का फ़र्क तो नहीं है। यहाँ पे देखें पी जो है ये पेटल का, ये कैपिटल है। मेरे पास पी जो है ये स्मॉल में लिखा हुआ है, मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ। बाकी स्पेलिंग WIDTH अगेन चेक करता हूँ, बाकी W स्मॉल है, बाकी ठीक है। ठीक है, अब मैंने एक एरर को रिजॉल्व कर लिया।
यानी मैंने एरर फाइंड किया, एरर को फाइंड करने के बाद उसको रिजॉल्व भी कर लिया, यानी आर ने आपको एरर शो किया कि आपके डाटे में एरर है। अब आपका क्या काम है, उस एरर को फाइंड करना और उसको रेक्टिफाई करना। अब हमने एरर को फाइंड किया है, जब आपके पास आ जाए कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, ठीक है। नंबर वन, उसमें कॉलम ही मौजूद ना हो, कॉलम मौजूद है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग ठीक है तो अपर केस या लोअर केस लेटर हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी हैं तीन, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ये तीन चीज़ें आपने चेक करनी है, आप कोड को जो है वो रेक्टिफाई कर लेंगे। अब मैं इसको अगेन रन करता हूँ, लेकिन अगेन इसने मुझे एरर दे दिया, लेकिन अब यहाँ पे एरर जो है वो डिफरेंट है। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सेपल विड्थ नॉट फाउंड, लेकिन एरर उसने ऑब्जेक्ट ही दिया है, उसने साथ क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो जब भी एरर आए ऑब्जेक्ट, आपने तमाम चीज़ों को इग्नोर करके अपने डाटे के पास आ जाए। इसका मतलब है एरर कहाँ पे है, आपके डाटे में है। अब दोबारा हमने तीन स्टेप रिवाइज करने हैं। चेक सेपल विड्थ, पहले हमें चेक करना है कि सेपल विड्थ वाला कॉलम मौजूद है। चेक कर लेते हैं, सेपल विड्थ वाला कॉलम मौजूद है, ठीक है। सेकंड, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग भी ओके है, लेकिन यहाँ पे भी एस जो है ना कैपिटल है, हमने यहाँ पे एस स्मॉल लिखा हुआ है। ये देखिए, इसको आप कैपिटल करें, इसको रन करें, ये देखिए आपके पास इस तरह का प्लॉट क्रिएट हो जाए। पहले तमाम पार्टिसिपेंट ये स्टेप डन करें, इसको कॉपी करें, इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी, कॉपी करने के बाद आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म करें जिनके पास स्टिल इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, आप स्क्रीन शेयर करें, वहाँ पे मैं आपका इशू जो है वो रिजॉल्व कर दूँ। सर स्टिल एरर आ रहा है। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैंने स्क्रीन लो की है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपको चाइनीज में एरर दे रहा है, समझ आ रही है क्या कह रहा है? नहीं समझ नहीं आ रही है। मुझे भी समझ ये नहीं आ लैंग रही। आप तो ये चाइना, लैंग्वेज, आप चाइना में हैं? नहीं ये साउथ कोरियन लैंग्वेज है ना। अच्छा, कोरियन लैंग्वेज है, ठीक। तो कोरिया, जी। आप कोरिया में हैं? हाँ ये सिस्टम वैसे कोरियन है ना, तो इस वजह से शायद उस वक्त जब ये इंस्टॉल कर रहा था तो शायद ये ऑप्शन इस वजह से वहाँ ठीक है। पे ये क्लिक। हाँ चले, मैं इसको आपको ये कोड भेजूंगा, वो आप रन करेंगे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन जी अभी जो एरर वो कह रहा है ना, देखिए मुझे वो जी कोरियन की समझ नहीं आ रही वो क्या कह रहा है, लेकिन एंड पे देखें, सेपल विड्थ के जी बाद उसने ना इक्वल का साइन शो किया हुआ है आपको। जी। ये थोड़ा सा हमें जज कर लेना चाहिए कि इक्वल के साइन में कोई एरर है। अच्छा ऊपर सर आप वो ठीक। देखिए, आपने कोड गलत लिखा हुआ है। जी सर। लाइन नंबर 6 पे आए, जी जी। ये देखिए यहाँ अभी पे आपने कोड को देख के आपने टाइप किया ना, कि जी जुबानी किया है? नहीं कोड के देख के किया, फिर भी इसमें देखें गलतियां हुई हैं। तो ये इसीलिए मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि आज की जो हमारी क्लास है ना, इसमें हम जस्ट कोड को राइट करना सीखेंगे और रीडिंग सीखेंगे, ठीक है। तो ये एरर्स आपको आएंगे एक दो क्लासेस में, तो आपने परेशान नहीं होना कि मैंने देख के लिखा है फिर भी गलत हो गया। आप ओके। ठीक है, ये एरर्स जी फेस फेस होंगे आप लोगों को। इसको डिलीट करें पॉइंट तक। ओके। पॉइंट तक। जी, जियोम को भी डिलीट करें, जी सर। इक्वल को भी, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप करें जियोम, जियोम।
ये देखिए आपके पास सजेशन आ गई है। पहली सजेशन जी सेलेक्ट करें। जी सर। हाँ, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, ओके। इसमें लिखें पॉइंट पॉइंट। और इसको रन करें। ओके। देखिए प्लॉट आपके पास क्रिएट हो गया। ओके, थैंक यू सर, ओके। थैंक यू। आप मुझे ना दिन टाइम किसी वक्त मुझे रिमाइंड करवाइएगा। जी मैं सर। आपको कोड सेंड करूँगा, वो आप कोड यहाँ पे रन करेंगे तो आपकी ये लैंग्वेज जी। का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक किसी और पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा हो? अगर सबके पास डन हो चुके हैं तो ओके। ये डॉक्टर ये सिंधु हैं, ये इनके पास एरर आ रहा है। और लारैब नदीम है, इनका मैसेज है। आपके पास डन हो चुका है काइंडली मैडम बताइएगा, या स्टिल एरर है? ओके, डन हो चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब फर्ज करते हैं कि श्याम साहब ने ना ये प्लॉट क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली। लेकिन यहाँ पे एक इशू है। इशू ये है कि देखें, ये बहुत बोरिंग काम नहीं है? इतना मुश्किल से हमने कोड लिखा और फिर भी उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक, फिर अपर और लोअर केस लेटर, ये बहुत बारीकी का काम है ना। ये तो हमें बहुत जल्दी बोर कर देगा, उकता देगा। तो इस एरर से बचने के लिए, ये तो देखें जस्ट हमने दो वेरिएबल्स के दरमियान प्लॉट क्रिएट किया तो हमें दो एरर फेस हो गई। तो अगर आपके पास 50 वेरिएबल्स हों तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। उसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करते हैं। उससे आपका काम जो है वो थोड़ा सा, बल्कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी कोड को हम रीराइट करते हैं। आप लोग भी रीराइट कीजिएगा मेरे साथ, ताकि जो है वो आपके जो एरर्स हैं वो साथ साथ रिजॉल्व होते जाएं। दोबारा क्यू प्लॉट टाइप करें नेक्स्ट लाइन में। क्यू प्लॉट, QPLO लिखें, सुजेशन आएगी, सेलेक्ट कर लें। डाटा, सुजेशन आएगी, सेलेक्ट करें, इक्वल, यहाँ पे आप टाइप करें फाइकस, कॉमा। अब यहाँ पे हम ट्रिक यूज़ करने लगे। अब देखिए हमें बार बार फाइल पे आना पड़ता है, स्पेलिंग देखने पड़ते हैं, फिर यहाँ पे आकर टाइप करने पड़ते हैं, फिर यहाँ पे आए स्पेलिंग देखें, फिर यहाँ पे टाइप करें। ये तो बहुत बोरिंग काम है। हम चाहते हैं कि हमें यहीं पे नाम एक लिस्ट मिल जाए, जिस लिस्ट को देख के हम या वेरिएबल्स को हम सेलेक्ट कर लें। तो उसके लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं। आपने यहाँ पे अगेन फाइल का नाम लिखना है, फाइकस के बाद कॉमा, अगेन फाइल का नाम लिखें फाइकस, फाइकस के बाद डॉलर साइन लगाएं। ये देखें, फाइकस के बाद आप जैसे ही डॉलर साइन लगाएंगे ना, आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, आपके कॉलम्स हैं, हेडिंग्स हैं, उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी आपके पास। आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना पेटल विड्थ। अब देखें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। सेलेक्ट करने के बाद आपने डॉलर साइन और फाइकस को डिलीट कर देना। अगेन कॉमा, अगेन यहाँ पे आप लिखें फाइकस, डॉलर साइन, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें सेपल विड्थ। सेलेक्ट करने के बाद अगेन आप फाइकस और डॉलर साइन को डिलीट कर दें। ये देखें कोड हमने राइट कर लिया। अब कॉमा, जीओम इक्वल पॉइंट। अब इसको रन करते हैं। देखें कोई एरर नहीं आया हमारे पास, हमने विदाउट एनी एरर एक ही बार जो है वो कोड हमने बहुत आसानी के साथ राइट कर लिया, और करेक्शन जो है वो भी 100% है। कोई एरर हमें शो नहीं हुई। यानी तमाम पार्टिसिपेंट इस स्टेप को फॉलो करते हुए ये रन करें। अच्छा, यहाँ पे अब एक नया वर्ड आपने सीखा है। बाकी ये जितने भी वर्ड है ना, इनका मीनिंग आपको आता है, सब आपको पता है क्या है। तीन वर्ड हम अभी तक सीख चुके हैं। एक हम सीखा है हैशटैग, दूसरा हमने सीखा है लाइब्रेरी,
आज तीसरा वर्ड है डॉलर साइन। डॉलर साइन का मतलब है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, यानी आप जिस डाटे की लिस्ट देखना चाह रहे हैं, मसलन आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में आपने कुछ 4 डाटा इंपोर्ट किए हुए हैं, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4। आप चाह रहे हैं कि डाटा 3 के अंदर जो कॉलम है उसकी लिस्ट आपको शो हो जाए। आपने यहाँ पर टाइप करना है डाटा 4 और उसके बाद डॉलर साइन। आपको डाटा 4 की जो है पूरी लिस्ट, जो वेरिएबल्स की, जो कॉलम्स नेम्स की, वो आपको शो हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि शाम साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं जी ठीक है आपने प्लॉट क्रिएट कर लाया, लेकिन मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, ये कौन सी स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखता है या कौन सी स्पीशीज़ का है, और जो ये लोएस्ट आ रहा है ये कौन सी स्पीशीज़ का है। इनको स्पीशीज़ की बेस पे डिफ्रेंशिएट करके लाएं। तो हमने यहाँ पे इसी लाइन में एक और चीज़ ऐड करनी है, कॉमा कलर इक्वल स्पीशीज़, कलर इक्वल स्पीशीज़, और इसको रन करना। ये देखें, अब यही प्लॉट जो है 3 डिफरेंट कलर में डिफ्रेंशिएट हो गया, जो कि S1, S2 और S3 को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कोड को रन करें और प्लॉट को ग्रुप में शेयर करें। ये काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये प्रैक्टिस करें। लाइव प्रैक्टिस का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको कोड रन करने के दौरान कोई मुश्किल आ रही है, एरर आ रहा है, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ताकि आपको इशू जो है वो साथ साथ रिजॉल्व हो जाए। अब आज की क्लास में जो हमने चीज़ें सीखी हैं, वो एक तो कोड को राइट करना। देखें, जब भी हमने कोड राइट करना है ना, हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हमने फिल करना होता है। ये भी बेसिक चीज़ें मैंने फिल करी हैं, 3 चीज़ें, डाटा, मैपिंग और जियोम। अभी इस कोड में हमने और भी चीज़ें ऐड करनी है, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। तो आज यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है, एरर आ रहा है, प्लॉट क्रिएट नहीं हुआ, तो काइंडली आप डिस्कस कर सकते हैं। सर मेरा एक सवाल, दो सवाल है सर मेरे। जी सर। सर सबसे पहले तो सर हमने जो डेटा लिया फाइकस का, जी। हमने इसमें एक्स और वाई हमने इंडिकेट नहीं किया कि एक्स में क्या रखना और वाई में क्या रखना है। हाँ। सर हाँ, ये देखें, ये जैसे मैंने लिखा ना मैपिंग, जी सर। मैपिंग में मैंने डिफाइन किया पहला एक्स है, दूसरा वाई है। ठीक है सर। जो आप पहला लिखेंगे ना वो एक्स एक्सिस पे जाएगा, और ठीक है सर। दूसरा जो लिखेंगे वाई एक्सिस पे जाएगा। इस पे डिफाइन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इस मैप का नाम है क्यू प्लॉट, क्विक प्लॉट। क्यू से ठीक है सर। क्विक, फौरन आपको प्लॉट मिल जाता है। इसलिए ये प्लॉट में बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको डिफाइन नहीं करना पड़ती। ये ठीक है बाय सर। डिफ़ॉल्ट इसको पता होता है कि जो चीज़ पहले लिखूंगा इसका मतलब क्या है, जो बाद में लिखेंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है सर। और सर दूसरा उसके क्वेश्चन। बाद सर ये भी मैं इसके बाद ना इसमें चार मतलब थे, सेपल लेंथ भी थी और पेटल लेंथ भी थी। अगर हम उन दोनों को भी साथ ऐड करें तो तब ये ग्राफ नहीं बनता। तो मैं कोशिश कर रहा था तो मुझसे नहीं बन रहा सर था ये ग्राफ। उसका मेथड डिफरेंट है ना, वो मैंने अभी आपको समझाया नहीं है। ठीक अभी सर। मैंने आपको और बताया कि अभी हम ये देखें, ये प्लॉट हमारा पब्लिकेशन रेडी नहीं है, जी इसमें सर। बहुत सारे इश्यूज हैं ना। हम जी जस्ट सर। अभी कोड को रीड करना सीख रहे हैं, ठीक सर। कोड को रन ठीक। करना सीख रहे हैं। देखिए, अभी आपके ठीक। सामने एक पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने देख के कोड राइट किया, लेकिन फिर भी इश्यूज थे। आपने भी, जी मे भी, बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने कोड देख के राइट किया, उसमें गलतियां थी। बिल्कुल सर। मैंने स्पेलिंग देखे यहाँ से देख के नोट किए थे, पेटल बिट्स के, लेकिन फिर भी जब मैंने इसको रन किया इसने मुझे एरर दे दिया। बिल्कुल सर। आज का जो हमारा टास्क है ना, जो ऑब्जेक्टिव है हमारी आज की क्लास का, वो ये है कि हमने क्या कोड को राइट करना सीख लिया है और ठीक रीडिंग सर। सीखी है। रीडिंग में हमने 2 चीज़ें सीखी हैं, एरर, एरर को रीड करना, एरर को रीड किया और उसको सक्सेसफुली रिजॉल्व भी कर लिया। फिर ठीक। 3 मीनिंग हम सीख चुके हैं आर के। एक हमने हैशटैग का मीनिंग सीखा है, लाइब्रेरी का मीनिंग सीखा है, नया वर्ड सीखा है, डॉलर साइन। जी सर। इसका मतलब क्या होता है, हम ये चीज़ें सीख रहे हैं अभी। अभी आपने ठीक सर। ये जहन से निकाल दें कि हम एनालिसिस कर रहे हैं। ये जस्ट ठीक प्रैक्टिस सर। के लिए चीज़ें हैं, इसमें से हम गो थ्रू हो रहे हैं कि चलें ग्राफ बन रहे हैं, हमें कन्फर्म हो गया कि हमने कोड रन कर लिया। ठीक सर।
और सर लास्ट सवाल मेरा ये था कि इससे जुड़ा हुआ है, तो वो क्लियर कर दिएगा कि जिस तरह हमारे पास हमारे थीसिस या रिसर्च का डेटा होता है और हमने इस पे क्विक प्लॉट बनाना है जैसे ऐसे बना हुआ है, लेकिन जी उस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स पे आने हैं वो 3 है और उनके रेट भी 2 हैं। मतलब जिंक के 2 रेट है, कैडमियम के 2 रेट हैं, सॉइल के 2 रेट हैं, और इसके अलावा जो वाई तो रेप्लिकेट होते है ही। इसके। हाँ हाँ जी, रेप्लिकेट। तो सर उसके लिए भी हमें इस तरह ही कोड लेना कि उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा? सर वो अभी आप बहुत पीछे हैं उससे ना। अच्छा सर, ठीक। आप जब वो आगे जाएंगे ना तो सारी चीज़ें आप सीखते जाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है सर, अगर थैंक मैं डायरेक्ट आपको वो सारे वेरिएबल्स पे ले जाऊँ तो इतने एरर्स आएंगे आपको यहाँ पे, जी आप सर। कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो छोड़ रहा हूँ बस, ऐसे जी टाइम सर, ज़ाया बिल्कुल। कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर, तो जी सर, आप ठीक। बिल्कुल तहम्मुल के साथ जो चीज़ आज आपने सक्सेसफुली डन कर ली है ना, तो समझें कि आज की क्लास आपकी कामयाब होगी। अब हम ठीक नेक्स्ट सर, स्टेप पे चलेंगे। ठीक है सर, थैंक जब आप डायरेक्ट आ जाएंगे ना 7 क्लास पे, 8 क्लास पे, तो पीछे से 4 क्लासेस आपकी मिस होंगी, तो आप सिर्फ डिस्कशन होगी, आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा, यू। जी सर। ठीक है। तो अगर ठीक मैं सर। आपको यहाँ पे बता भी दूँ लेकिन फिर भी आपसे वो रन नहीं होगा, उसमें एरर्स आ जाएंगे, बहुत कंफ्यूजन ठीक, होगी आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो आज के जो क्लास यानी डेली की डेली की क्लास अगर आप परफॉर्म कर लें, समझे कि आपने 100% अचीव कर ली। और जस्ट 10 से 15 दिन की बात है इंशाल्लाह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये 37 बैच के पार्टिसिपेंट हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लाट्स उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। और ये आपसे पीछे हैं आई थिंक कुछ ही, सॉरी आगे हैं आपसे 3 या 4 क्लासेस। स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको? जी सर, बिल्कुल शो हो रही है। हाँ, ये देखें ना, ये डॉक्टर वसीम साहब हैं, ये चाइना से हैं। इसी तरह ये महबूब अलियानी हैं, ये इन्होंने बड़े अच्छे प्लॉट क्रिएट किए हुए हैं। जी सर। ये देखें, ये देखें, अभी सारे वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी जी तरह सर। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप जब बाय स्टेप आगे आते जाएंगे ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। जी सर। ये देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे चारों वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। बिल्कुल सर। सर मेरा एक सवाल है। जी मैडम। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है मैडम आवाज़। जी। मेरा सवाल है कि हमने जो रफ हेस्टेक डेटा मैपिंग एक्स फाइव जो ऊपर लिखा है, अगर हम ना लिखें इज इक्वल फाइकस और उसके बाद ये सारी चीजें लिखें, तो क्या हमें रिजल्ट सेम मिलेंगे या फिर हमें हेस्टेक वाला डेटा मैपिंग एक्स नहीं नहीं, वाई पहले बताना है आप क्या चाह रहे हैं, कोड रन करने ये के लिए? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर ये आपने ऊपर रफ लिखा है ना हैशटैग में डेटा मैपिंग, उस पे आपने एक्स भी लिखा है, वाई भी लिखा है, फिर ज्योमेट्री लिखी है। तो जी अगर जी। हम इससे कोई ताल्लुक है कि नहीं है, यार डायरेक्ट हम क्यों क्यों लिखें और उसके बाद डेटा इज इक्वल टू फाइकस और ये सब चीजें लिखे तो ये सब चीजें सेम ही होगी ना? आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो मैंने ये लिखी हैं चीज़ें, जी। ये अगर हम ना लिखें, ये अगर ना लिखें और डायरेक्ट। ये देखें, जी। ये मैंने लिखे हुए कमेंट्स, मैंने कहा हैशटैग। हैशटैग का मतलब है कि हम कोई रफ काम कर रहे हैं, हम नोट्स बना रहे हैं अपने साथ साथ, हेडिंग्स बना रहे हैं ना। ये उस वक्त ज़रूरी होती है जब आपके पास जो ये को इंक्लूडेड नहीं होगा, बस मुझे ये ये पूछना देखें, है। इसका कलर चेंज हो गया ना, ये मैंने आई थिंक फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इसका मतलब होता है कमेंट्स। अब ये देखें, मैं इसके साथ हाँ हैशटैग हाँ, लगा दूँ कोई ना। इसका ताल्लुक तो नहीं है ना, बस ये नहीं, ये पूछना था देखें, मुझे। ये लाइन नंबर 27 के साथ मैंने हैशटैग लगा दिया, अब इसका कलर भी चेंज हो गया, अब ये भी कोड नहीं रहा। इसको मैं रन करूंगा तो ये रन नहीं होगा। नहीं नहीं सर, ये मुझे पता था, बस ये था जी कि ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना इससे। हाँ, ये मुझे इसको बस मैंने रन की। कंफर्म करना था कि इसका। हाँ, इसका मतलब ये है कि इसको हमने सिर्फ अपने जो है ना वो चीज़ें याद करने के लिए या हिंट्स बनाने के लिए या हेडिंग्स बनाने के लिए, बस आप यहाँ पे पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप इसकी हेडिंग रख दें पॉइंट ग्राफ। आपको याद रहेगा कि ये मैंने स्क्रिप्ट जो है पॉइंट ग्राफ के लिए क्रिएट किया था। या आप जिस डाटे पे क्रिएट करना चाह रहे हैं उस ओके, डाटे का गॉट नाम इट। लिख दें। ये जस्ट कमिट्स हैं हमारे, हेडिंग्स हैं, इसका कोई तलक नहीं है।
ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए सर ये चीज़। स्पेस से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये जो हम कोड रन करें उसमें अगर स्पेस दें तो उससे भी कोई फर्क नहीं स्पेस से पड़ेगा? भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे जैसे ये ब्रैकेट है, यहाँ पे मैं भी अगर स्पेस दें तो फर्क पड़ जाए। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो कुछ जगह पे है, जैसे यहाँ पे ये पेटल विड्थ है ना, इसमें आप स्पेस देंगे तो फिर फर्क पड़ेगा। ये देखिए उसने एरर सर दे एक दिया। ये सवाल था कि जैसे आपने जियोम में, सर आपने जियोम में पॉइंट्स, वो पॉइंट में आपने जो है ना वो स्पेशली उसको अलग से रन करवाया है, बाकी में हमने जो ऊपर से जो कॉलम्स हैं वो नहीं दिए थे। तो उसमें जब भी हम ज्योमेट्री या कोई भी अगर टास्क दें तो उसमें हमें ये कॉलम्स इन्वर्ट देने हैं? इन्वर्टेड कामा में आपने लिखना है इसको। या यस जी। बिल्कुल। तो ये सिंगल इन्वर्टेड काम हम दे जब सकते भी हैं? कोई कोई भी नाम है ना, सिंपल, ये देखिए ये प्लॉट का नाम है, जब भी हमें प्लॉट का नाम लिखना है उसको इन्वर्टेड कामा में आपने लिखना है, अगर आप इक्वल का साइन यूज कर रहे हो तो। सिंगल मसलन मैं आपको दो चीज़ें या क्लियर करता हूँ। डबल? ये देखें दो फंक्शंस हैं इसके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जियोम। अब देखें इसने मुझे इक्वल वाला ऑप्शन शो नहीं किया। मैंने यहाँ पे जियोम लिखा है ना, इसने मुझे इक्वल वाला ऑप्शन शो नहीं किया। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं जब जियोम लिखता हूँ, इसने, सॉरी, मैंने पहले ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर लूँ पहले। मैं इसमें ब्रैकेट के अंदर जब जियोम लिखूंगा, ये देखें इसने मुझे इक्वल वाला ऑप्शन शो कर दिया, और ये इसने साथ क्यू प्लॉट शो किया। ठीक है, जब भी आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ना, तो आपने इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है। जब भी आप किसी भी चीज़ का नाम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, इसमें ब्रैकेट्स में लिखेंगे प्लॉट्स का नाम, तो आपने इसको इन्वर्टेड कामा में लिखना है। मसलन आप इसका बॉक्स प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, बॉक्स प्लॉट, और इसको रन करें, लेकिन आपने इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है। सर सिंगल या डबल ये जरूरी है? तो उसको डबल ही देना है, सिंगल नहीं, करेंगे? सिंगल पे भी चल जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा उस पे भी चल इन्वर्टेड कामा जाएगा? वैसे डबल होता है, लेकिन अगर आप सिंगल यहाँ पे कामा लगाएंगे तो भी ये वर्क करेगा। सिंगल ये भी है? सिंगल है, वर्क कर रहा है फिर भी। अगर आप विदाउट कामा लगाते हैं, इन्वर्टेड कामा, फिर देखें इसने एरर दे दिया। इसने कहा कि ये करेक्टर वेक्टर है, फंक्शन नहीं है, लिहाजा इसके साथ आप कामा लगाएं, थैंक यू। इन्वर्टेड कामा। ओके। सर ये लेकिन आपने जब डेटा मैपिंग लिखा है हैशटैग डेटा मैपिंग एक्स इंटू एक्स वाई, तो आपने मुझे कहा है कि जब मैं एक्स वाई लिखूंगा तो जो कोड होगा नीचे तो उसे पता चल जाएगा कि पेटल विड्थ अगर पहले आ रही तो वो एक्स पे है और जी, सेपल विड्थ आ रही है तो वो वाई बाद पे में, है। बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब इसका रिलेशन है ना कोड के साथ, अगर हम ये ना इसका लिखते। इसका हाँ जी जी नहीं सर। नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये जस्ट मैं रफ काम लिख रहा हूँ, हेडिंग्स बना फिर रहा हूँ, कमिट्स। इसको हम डिलीट भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। ये इस कमिट्स, कोड। ये मैंने आपको अभी कोड एक समझाया था कि मैं तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हाँ जी सर। यानी वो मैं नोट्स ऊपर से लेके चलता आ रहा हूँ ना। जी ये जी यहाँ सर। पे देखे ना, मैं यहाँ पे पहला वाई लिख दूँ, जी सर। ये तो कोड है ही नहीं ना, इसको हमने कोड फर्ज ही नहीं करना। ये समझना कि जो चीज़ें हम लिख रहे हैं ना, ये हवा में है, ये आर पे नहीं है। ठीक, सही है सर। मैं इसको एक्स लिख देता हूँ, अब इस कोड को रन करता हूँ, तो वो तो उधर ही है, पेटल विड्थ एक्स पे है, सेपल विड्थ वाई पे है। जिसके साथ ठीक। हैश टैग आ जाए ना, जी सर। वो रन नहीं होगा। ठीक है सर। ये सिर्फ आप जहन में बिठा लें। सर मैं इस पे ये कोड की सेंस समझना चाह रहा था कि मतलब एक्स का उसे कैसे पता चलेगा और वाई कैसे पता चलेगा जब तक हम उसे बता ही नहीं रहे। ठीक हम है ना नहीं, पैटर्न। देखें हम नहीं उसको बता रहे। आपने जी सर। कभी बल्कि आपने मैथ पढ़ा होगा। जी जी सर बिल्कुल। मैथ में एक फार्मूला था, एक्स स्केयर रूट प्लस वाई। माइनस, या वाई स्केयर कर लेते हैं, हाँ जी सर। वाई स्केयर। जी सर। ठीक है, अब इसको, इसका आंसर क्या था? अगर हम जो भी इसका एक्स आंसर है, माइनस चले, वाई होल स्क्वायर। हाँ, होल स्केयर या टू जो भी आता है इसका,
वो सर। हमने इसको नहीं बताया हुआ, ठीक है सर। वो इसने खुद इसको रन कर दिया। ठीक है सर। ठीक। भाई यही यहाँ जो था। सिंपल मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। एक और चीज़ मैं पढ़ते रहे x = 5, फिर हम पढ़ते रहे y = 8, फिर नीचे जी सर। क्वेश्चन होता था x + y, इसका आंसर दें। जी सर बिल्कुल। ठीक है, अब ये जो जी चीज़ें हैं ना, अगर तो ये आपके सामने है, जी सर। आपने इसको देख लिया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक सर। अब ये चली गई इसके बैकअप पे। जी सर। अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर एग्रीकल्चर सॉइल साइंस एग्रीकल्चर। आपको प्लांट साइंस। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से, सॉरी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में तो नॉलेज होगा थोड़ा सा। जी जी सर बिल्कुल है सर। जब भी हमको सॉफ्टवेयर होता है ना, मसलन ये बल्कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, लिंक आपने देखा होगा। जी सर। मसलन मैं आपको ये गूगल शो करवाता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये व्हाट्सएप वेब क्लियर कर लो। अब ये देखें, ये यहाँ पे वर्ड है, जी सर। इसके बैकअप पे सारा फंक्शन लिखा हुआ है। जी सर। ठीक है, अब ये जो है ना आर, ये इसका हमने क्यू लिखा है, क्यू प्लॉट। जी सर। इसके बैकअप पे ये देखें, ये सारा फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला। जी सर। ठीक है, जी तो सर। जो हम चीज़ें पहले इसको प्रोवाइड करेंगे वो उसको, ये देखें, ये नज़र आ रहा है क्यू प्लॉट एक्स पहले या जी वाई बाद में, नज़र आ जी जी रहा है। सर बिल्कुल। जी सर ये बिल्कुल। इसके बैकअप पे ऑलरेडी सेव है। ठीक है सर। ठीक है, ये हमें इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोडिंग क्या होती है वो हमने अगली क्लास में पढ़नी थी, लेकिन अब आपका क्वेश्चन आ गया है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक वर्ड आएगा कोडिंग। जी एक्चुअली सर। जब भी आप आर का जिक्र करते हैं ना, तो लोग आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि ये उसमें तो कोडिंग होती है, आप कोडिंग सीख रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो कोडिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान सा वर्ड है। मसलन मैंने अभी जिक्र किया x = 5, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 + 5, इसको रन करता हूँ, ये हमें आंसर मिल गया 10। अब अगर मैं करता हूँ 5 + 5, अब देखें ना, अभी भी मैंने वही अमाउंट लिखी है, 5 + 5। इसको रन करता हूँ, इसने मुझे एरर दे दिया। इसका ऐसे मतलब ही। है 5 का वर्ड आर की ज़ुबान में कोई नहीं है। जी सर। लेकिन अगर मैं इसका कोड बना लेता हूँ, मसलन मैं इसकी कोडिंग कर लेता हूँ 5, ये भी आप कंफ्यूज ना हो, जस्ट देख लें इसको। जी सर अब बिल्कुल। मैंने इसका कोड क्रिएट कर लिया। अब ये देखिए मेरे पास स्क्रीन नंबर 3 में ना इसका कोड क्रिएट हो गया, 5 = 5। जी सर। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ 5 + 5, ये रन हो गया 10। जी सर। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ आपके सामने, मैं 5 इक्वल यहाँ पे कर देता हूँ 4, सॉरी, माइनस। ठीक है, मैंने 4 कर दिया, 5 = 4। जी सर। अब मैं ये कोड रन करता हूँ 5 + 5। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि आर को कैसे पता चल गया कि 5 के पीछे 4 जी सर। है ना? जी सर बिल्कुल। मैंने तो 5 + 5 की आंसर 10 आना चाहिए, जी सर। लेकिन उसने 9 दिया। जी सर। ये चीज़ें ऑलरेडी आर के अंदर सेव हैं, ये क्यू प्लॉट के फार्मूले में। जो हम पहला प्रोवाइड करेंगे वो एक्स एक्सिस होगा, जो दूसरा प्रोवाइड करेंगे वो वाई एक्सिस होगा। वाई एक्सिस होगा। ठीक सर। ठीक है? अब मैं अगर यहाँ पे ठीक। लिखता हूँ 5 + 5, अब इसने मुझे 8 आंसर दे दिया, लेकिन आंसर तो 10 आना चाहिए ना। जी सर लेकिन हमने लेकिन 4 के मैंने इक्वल किया हुआ इसकी उसको। कोडिंग कर ली है। जी सर। अगर मैं आसान अल्फाज में कोडिंग समझाऊँ ना, तो कहते हैं ना पंजाबी में, पुट्ठा नाम रखना, किसी का उल्टा नाम रख देना, जी सर ये कोडिंग होती है। अक्सर हम क्लास फेलोज वगैरह कोड वर्ड में कोई बात कर देते हैं ताकि बिल्कुल सर दूसरे ऐसे ही बंदे है। को समझ आए, यही कोडिंग है। ठीक है सर। ठीक है, यानी एक, अगर ये देखें, ये कोड है ना मेरे पास,
ये पूरा कोड है। इस कोड का एक मैं नाम रख लेता हूँ। इसका मैंने नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंतजाम सर। अच्छा, मैंने ये इसका नाम रख लिया इंतशाम। जी सर। अब इसको रन किया, अब मैंने ये कोड सारा डिलीट कर दिया। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आपके नाम को, बाकी सारा डिलीट कर देता हूँ। मैं सिर्फ अब इंतशाम को रन करता हूँ। ये मैं प्लॉट भी क्लियर कर दूँ ताकि, अब देखिए उसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। जी सर बिल्कुल। अब आर को कैसे पता चला कि इंतशाम के साथ जो है वो प्लॉट रन करना है? क्योंकि मैंने इसके पीछे ये इंफॉर्मेशन सेव कर दी है। जी सर ठीक है। ठीक हो गया। ठीक सर। ओके, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। सर हेलो जी सर। सर, ये जो हमने फाइल जो इंपोर्ट किया था जी आर जी, में, आज सर वो नजर नहीं आ रहे थे, इसमें क्या इशू हो सकते हैं? आपने इसको सेव नहीं किया होगा ना? ये सर वर्किंग डायरेक्टरी आपके सर पास ओपन है? जी सर, वो है उधर अपना डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। जी, डेस्कटॉप जी पड़ा हुआ है, ये मेरे सर ऊपर नहीं है सर। नहीं वो इंपोर्ट नहीं हो रहा, क्या इशू कर रहा है? नहीं सर, मैंने इंपोर्ट किया था उस दिन, आपने कैसे इंपोर्ट करा ना, तो आपने अभी इसको नजर नहीं दोबारा आ इंपोर्ट कर लेना। रहा सर, दोबारा करना है? हाँ, अगर आपने इसको सेव नहीं किया तो फिर वो नहीं होगा। अगर आप इसको सेव करेंगे ना, मसलन ये आर को मैं क्लोज करूंगा तो इससे पहले मैं इसको सेव कर लूँ तो जी वो सर। सेव रहेगा। और सर अगर मैं सेव इसको, किस तरह? ये देखें, मैंने इसको क्लोज किया ना तो ये पूछ रहा है जी सेव। सर। मैं इसको जी सर। सेव का बटन प्रेस कर दूंगा। ये देखें सेव कर दिया। अब मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ। ये देखें वहीं से सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। सर इसको दोबारा कैसे इंपोर्ट करेंगे आप ये सर आर में? जी, फाइल को किस तरह इंपोर्ट करेंगे आर में दोबारा? दोबारा इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट का बटन है, इंपोर्ट डाटा सेट। ये फ्रॉम एक्सेल, लोकेशन पे चले जाएं, जहाँ पे फाइल है उसको सेलेक्ट करें, आपके पास प्रीव्यू आएगा, इंपोर्ट करें, फाइल शो हो जाएगी। ओके। थैंक्स सर। ओके, बहुत शुक्रिया सर।